अगर आप इस वीवो का V70 या फिर V70 Elite यूज़ कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको इस स्मार्टफोन के ओरिजिन ओएस के कमाल के बहुत सारे फीचर्स दिखाने वाला हूँ। एंड आई मस्ट से इतने फीचर्स मेरे 17 Pro Max में भी नहीं है जितने फीचर्स मैं अब तक इसमें एक्सप्लोर कर चुका हूँ। बहुत कमाल की फीचर्स हैं। चलिए वन बाय वन जो है सबको एक्सप्लोर करते हैं और मैंने सब कुछ कवर किया है। सिक्योरिटी, थीम, कस्टमाइजेशन एंड कंट्रोल सेंटर और प्रीमियम कैसे बना सकते हैं, फ्लैगशिप लेवल का फ़ोन आपको कैसे इसको बनाना है, वो सारे फीचर्स आज की वीडियो में मैंने कवर किए हैं। तो आराम से इस वीडियो को देखना और फिर आप अपने स्मार्टफोन को बहुत बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको ओरिजिन आइलैंड के बहुत बढ़िया फीचर्स दिखाता हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाके आपने नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में जाना है। यहाँ पे आपको ओरिजिन आइलैंड का ये फीचर नज़र आएगा, ये ऑप्शन नज़र आएगा, इसको आपने ऑन करना है, इसमें जाना है और यहाँ पे जाके आपने सबसे पहले ड्रैग एंड गो को एनेबल करना है। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ होता है। अगर आप ये स्मार्टफोन को जब भी मतलब नया फ़ोन लेंगे आपको ये ऑफ मिलेगा, ठीक है। अब ये बहुत कमाल का फीचर है। देखो यहाँ पे क्या करना है, हमने इसको ऑन करना है और यहाँ पे पिन सर्विसेज में जाना है और यहाँ पे उस ऐप को ऐड करना है जहाँ पे आप ज़्यादा मतलब उस ऐप को यहाँ पे सिलेक्ट करना है जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेट्स से मैं मेल बहुत यूज़ करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये नया फ़ोन है, इसमें ज़्यादा ऐप चली नहीं हुई तो मैं कन्फ्यूज़ हो जाऊँगा ऐसे। तो इसको मैं नॉर्मल तरीके से बताता हूँ। तो लेट्स से यहाँ पे मैंने गूगल क्रोम ऐड कर दिया, ठीक है। ये मेरी पिंड ऐप्स हैं, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। आप यहाँ पे अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम जो भी यूज़ करते हैं वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ ये काम कैसे करता है। लेट्स से मैं फ़ोटोज़ में गया, ठीक है। अब मेरा वर्क फ्लो कैसा है कि मैं ना फ़ोटोज़ बहुत शेयर करता हूँ ग्रुप में, बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ मैं व्हाट्सएप पे शेयर करता हूँ, फेसबुक पे करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मान लीजिए मेरे को फ़ोटोज़ को शेयर करना है, मैं इस फ़ोटो पे क्लिक करूँगा, ठीक है, और मैं इसको इस तरह से उठाऊँगा ना तो ऑटोमेटिकली देखो ऊपर ये आ गया। अब मैं इसको जो भी मैंने पिन कर रखे हैं वहाँ पे डाल सकता हूँ, जीमेल, क्रोम, और ये अपने आप ही दिखाएगा ऑफिस किट। जब आप व्हाट्सएप डालोगे यहाँ पे व्हाट्सएप आ जाएगा और जो भी सोशल मीडिया ऐप डालोगे वो सारी यहाँ पे आ जाएगी। तो आप यहाँ से डायरेक्टली डाल सकते हो। लेट्स से मेरे को मेल करने में, यहाँ पे मेल पे क्लिक करूँगा, अब ये सीधा मेल ओपन कर देगा छोटी सी विंडो में। बहुत कमाल का फीचर है एंड इफेक्टिवली काम करता है। इस फ़ोन को अभी मैं यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि मैं रिव्यू कर रहा हूँ, इस पर बैक टू बैक कैमरा रिव्यू आ रहा है, कैमरा टेस्टिंग आ रही है। लेकिन जब आप इसको फुल फ्लैज यूज़ करेंगे ना, व्हाट्सएप डालेंगे, कॉन्टैक्ट्स डालेंगे, सब कुछ डालेंगे, तो ये फीचर आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फीचर आपको दिखाता हूँ, इससे रिलेटेड है, बहुत बढ़िया है। तो आपने सेटिंग में जाना है, अब सेटिंग में जाके बैक करना है और यहाँ पे आपने कॉन्टेक्स्ट सजेशंस में जाना है और यहाँ पे इसको ऑन करना है। जब आप इसको ऑन करेंगे ना, ये आपको ऊपर जो इसका आइलैंड है यहाँ पे बहुत सारे आपको शॉर्टकट्स दिखाएगा। बेसिकली आपने कोई भी फ़ोन नंबर कॉपी किया, कोई भी यूआरएल कॉपी किया, तो ये उससे रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट की सजेशन देगा। लेट्स से आपने किसी का फ़ोन नंबर जो है कॉपी किया, सिर्फ कॉपी किया, तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर दिखा देगा कि इसका एक कॉन्टैक्ट बना दूँ। मतलब जो भी उससे रिलेटेड रेफरेंसेज होंगी वो आपको यहाँ पे दिखानी शुरू कर देगा। तो ये भी बहुत काम का फीचर है, लेकिन ये धीरे धीरे आपके बिहेवियर को समझता है और फिर ये ऐसे फीचर्स दिखाता है कि आप क्या फ्रिक्वेंटली ज़्यादा करते हैं, ठीक है। उसके बाद बैक करते हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो नया इसमें ओरिजिन ओएस आया है, इसके अंदर बहुत सारे जो सेटिंग्स के लेआउट है बहुत सारे चेंज हो चुके हैं। अगर आप पहले से वीवो का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो अब आपको सेटिंग जो है सारे अब चेंज नज़र आएगी V70 में, क्योंकि पहले वाले फ़ोन में अलग थी, इसमें अब अलग है, या फिर जितने स्मार्टफोन है ओरिजिन ओएस वाले उन सब में अब अलग हो चुकी है, ठीक है। अब नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में बाहर ही यहाँ पे नोटिफिकेशन हिस्ट्री आ गया। पहले बहुत अंदर जाके सेटिंग थी, लेकिन अब ये बाहर आ गया है। इसको जब आप इनेबल कर देंगे ना तो ये बहुत आपके काम आएगा। लेट्स से आप किसी मीटिंग में हैं और कोई भी नोटिफिकेशन आई थी, आपने फटाफट से हटा दी और आपको बाद में रियलाइज़ हुआ कि यार वो बहुत काम की नोटिफिकेशन थी, मैं पढ़ नहीं पाया, तो वो आप अब नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में जाके यहाँ पे नोटिफिकेशन हिस्ट्री में यहाँ पे देख पाएंगे कौन सी वो नोटिफिकेशन थी जो आपने हटा दी थी। यहाँ पे सारी हिस्ट्री आ जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा काम का फीचर है एंड ट्रस्ट में ये जो फीचर्स है ना, मतलब इसके अंदर जो ओरिजिन ओएस के अंदर फीचर्स डाले हैं, जो लेआउट डाला है, आपका दिल जीत जाएंगे। V70 पूरा वर्थ इट आपका बना देंगे। V70 Elite या फिर 70 दोनों में बहुत बढ़िया ये काम करेंगे। अब मैं आपको आगे के फीचर दिखाता हूँ। अब मैं गाइस आपको जो नेक्स्ट फीचर दिखाने वाला हूँ, आपका दिल जीत जाएगा। आपको लगेगा यार आपने कोई 60-70 हज़ार का फ़ोन खरीदा अगर आपने वो सेटिंग्स को ऑन कर दिया। तो आपने क्या करना है, आपने सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाके डिस्प्ले ब्राइटनेस एंड आई प्रोटेक्शन में जाना है और यहाँ पे आपने सबसे पहले नीचे की तरफ जाना है और यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आएगी, स्क्रीन रेजोल्यूशन।
अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट HD पे आता है, यानी कि आप नया फ़ोन लेंगे ना, ये HD पे सेट होगा और बहुत सारे लोगों को ये सेटिंग पता नहीं होती। लेकिन अगर आपको आदत है ना हाई क्वालिटी चीज़ों को देखने की, लेट्स से बढ़िया डिस्प्ले हो, बढ़िया कॉन्ट्रास्ट है, बढ़िया शार्पनेस है, तो आपने क्या करना है, स्क्रीन रेजोल्यूशन को HD से अल्ट्रा HD करना है। अभी ऑटोमेटिकली पूरा रिफ्रेश करेगा, एक बार पूरा रिफ्रेश कर लेगा। यहाँ पे लेआउट रिफ्रेश हो चुका है। अब जो टेक्स्ट है, जो आइकन्स है और शार्प दिखेंगे और क्वालिटी नेक्स्ट लेवल दिखेगी, लेकिन यहाँ पे जो बैटरी है वो थोड़ी सी जल्दी ड्रेन होगी। अगर आप लेट्स से मूवीज़ देख रहे हैं या फिर कोई भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, ये सेटिंग आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बढ़िया कर देगी। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे होम स्क्रीन पे जाता हूँ, पहले से बहुत ज़्यादा शार्प हो चुकी है। आई एम नॉट श्योर कि कैमरे में ये चीज़ दिख रही है या फिर नहीं दिख रही, लेकिन पहले से बहुत ज़्यादा जो डिस्प्ले है शार्प हो चुकी है, चलाने में मज़ा आ रहा है, ब्राइट एकदम हो गई है, जो चीज़ें ना पॉप आउट कर रही है। तो इस तरह से आपने इसको ऑन करना है। फिलहाल मैं अभी के लिए इसको ऑफ कर देता हूँ। तो वापस से यहाँ पे जाते हैं और डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में, एंड यहाँ पे स्क्रीन रेजोल्यूशन को मैं HD पे कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन ये बहुत काम का फीचर है, तो आप इसको कभी कभी भी यूज़ कर सकते हैं अगर बैटरी ज़्यादा ड्रेन कर रहा है। अब उसके बाद आपकी आइज़ की केयर के लिए आपको एक बहुत बढ़िया फीचर दिखाता हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इसी सेटिंग में जाना है। इसी सेटिंग में आपको आई कंफर्ट एंड प्रोटेक्शन में जाना है, और यहाँ पे आपने नीचे की तरफ जाके आपको एक फीचर दिखाई देगा, एंटी फटीग ब्राइटनेस। इसको आपने ऑन करना है, ठीक है। इसको जब आप एनेबल कर देंगे, ये पता है क्या करेगा, ये आपका स्क्रीन ऑन टाइम को ऑब्जर्व करेगा। एग्जाम्पल दे तो लेट्स से आपने दिन के 5 घंटे आप रोज़ जो है फ़ोन चला रहे हैं, तो ये समझ जाएगा ये यूज़र हमारा 5 घंटे लगातार फ़ोन चलाता है। लेट्स से आप गेमिंग कर रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, 4 घंटे चलाते हैं, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इंटेलिजेंट तरीके से ब्राइटनेस को कम ज़्यादा अपने आप सॉफ्टली करता रहेगा, आपको पता भी नहीं लगने देगा इतनी जल्दी से, जिससे क्या होगा, आपकी आंखों में थकावट कम होगी और आप कंफर्टेबल वे में ज़्यादा लंबे काम जो है, ज़्यादा लंबे समय तक इस पर जो है काम कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों की जॉब प्रोफाइल ऐसी होती है, फ़ोन पे सारा दिन काम होता है, कोई भी ऐसा काम है आपका, तो आपको ये ज़रूर ऑन करना चाहिए ताकि आपकी आइज़ जो है सेफ रहें और प्रोटेक्टेड रहें, ठीक है। तो इस तरह से इस फीचर को आपने ऑन करना है। अब मैं इसको वापस से ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा भी काम का नहीं, मेरा तो रिव्यू के लिए मैंने फ़ोन दे रखा है, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट फीचर दिखाता हूँ जो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा और भी चीज़ों में। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब गाइस, जो नेक्स्ट फीचर है ना, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। अगर आपको अपनी फ़ोटोज़ लगाने का बहुत ज़्यादा शौक है या फिर आप फ्रिक्वेंटली अपनी फ़ोटोज़ लॉक स्क्रीन पे चेंज करते रहते हैं, तो आपने क्या करना है, अपने सेटिंग में जाना है, होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर में जाना है, और यहाँ पे जाके आपने वॉलपेपर्स में जाना है। अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये जो सिस्टम के अंदर वॉलपेपर्स है वो दिखा रहा है, लेकिन मैंने बहुत सारी इसमें फ़ोटोज़ कैप्चर कर रखी है। तो आपने क्या करना है, एल्बम में जाके अपनी फ़ोटोज़ को सिलेक्ट करना है। लेट्स से मैं ये वाली फ़ोटो सिलेक्ट करता हूँ जो मेरे को काफ़ी जो है पसंद है इसकी फ्रंट कैमरा की, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसको एडजस्ट करके इस तरह से कर दूंगा। अभी अप्लाई नहीं करना, आपने कस्टमाइज़ करना है, क्योंकि हम इसमें और भी बहुत चीज़ें ऐड करने वाले हैं। तो आपने यहाँ पे जाके इस कॉम्बिनेशन वाले आइकन पे क्लिक करना है, और अभी आपको बहुत सारे प्रीसेट्स दिखा देगा कि आप किस तरह से अपनी फ़ोटोज़ को लुक देना चाहते हैं। लेट्स से मैं ये वाली लुक देना चाहता हूँ, सीक आफ्टर वाली, या फिर स्टार वाली अच्छी लग रही है, तो मैं यहाँ पे स्टार वाली पे क्लिक करूँगा और मेरी फ़ोटो भी वैसी हो जाएगी। अब मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ इस तरह से, ठीक है। अब लेट्स से मेरे को इसकी सेटिंग को भी चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ डेकोरेशन में जाऊँगा और यहाँ पे जाके मैं लेआउट को चेंज कर सकता हूँ। इस तरह से आप 2 लेआउट में काम कर सकते हैं। स्टाइल आपको क्या रखना है, इस तरह से टेक्स्ट रहे, इस तरह से रहे, आप वो कर सकते हैं। कलर आपको क्या चाहिए, आप ये वाला कलर चाहते हैं, ये वाला चाहते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कलर्स की इंटेंसिटी और बाकी सारी चीज़ों को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत बेहतरीन अपने जो लॉक स्क्रीन या फिर वॉलपेपर जो है उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेप्थ भी आप जो है ज़रूर सिलेक्ट कर लें। अगर ये डेप्थ सिलेक्ट नहीं होगी तो इस तरह से फेस पे जो है टेक्स्ट आ जाएगा, तो आपने डेप्थ पे क्लिक करना है और बैकग्राउंड में टेक्स्ट आ जाएगा, आपका फेस अच्छे से क्लियरली नज़र आएगा। तो मेरे को वैसे ये वाला ज़्यादा पसंद है, सॉरी ये वाला, हाँ ये वाला ज़्यादा पसंद है, और इस तरह से मैं इसको सेट कर सकता हूँ। यहाँ पे अब ये अप्लाई हो गया। अब लेट्स से इसको टेस्ट करके देखते हैं। तो ये आ गया मेरा होम स्क्रीन और ये आ गई मेरी लॉक स्क्रीन। अब देखिएगा इसके कितना अमेजिंग लग रहा है, ठीक है। अब वॉलपेपर्स के बाद नेक्स्ट फीचर है थीम्स से रिलेटेड। ये बहुत आपके काम आएगा। तो आपने क्या करना है, थीम्स में जाना है और यहाँ पे आपको 4 तरह की थीम्स नजर आएगी। सबसे पहला है एल्बम, और यहाँ पे जाके आप जो भी फोटो सिलेक्ट करेंगे ये लॉक स्क्रीन, होम स्क्रीन दोनों पे एनेबल हो जाएगी। तो आपका यहाँ पे टाइम बचता है, आपको अलग अलग यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। प्लस आप यहाँ पे ब्लर का बटन दबा के बैकग्राउंड में ब्लर भी कर सकते हैं, और इस तरह से यहाँ पे डेप्थ इफेक्ट है उसको ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको
इस तरह से एनेबल कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने इसको अप्लाई कर दिया है। तो जब आप थीम को अप्लाई करेंगे तो इस तरह से थीम नज़र आएगी जब आप फ़ोन यूज़ करेंगे और लॉक स्क्रीन में कुछ इस तरह की थीम आ जाएगी। ठीक है, अब ये तो हो गया नॉर्मल फ़ोटोज़ के लिए, लेकिन मैं आपको अब एक ऐसा फीचर दिखाता हूँ जो मैंने आज तक इससे पहले किसी फ़ोन में नहीं देखा था, और वो है फ्लिप कार्ड्स। तो बहुत कमाल का फीचर है। लेट्स से आपको अपनी 3-4 फ़ोटोज़ लगाने का बहुत ज़्यादा शौक है और आप चाहते हैं वो फ्रिक्वेंटली दिखती रहे, तो यहाँ पे क्या करना है, आपने फ्लिपकार्ट में जाना है। ठीक है, और फ्लिपकार्ट में जाके यहाँ पे आपने गैलरीज में जाना है और यहाँ पे जाके सबसे पहले रिप्लेस ऑल में यहाँ पे कर देता हूँ, क्योंकि मैंने पहले से यहाँ फ़ोटो सेलेक्ट कर रखी थी, लेकिन आपको यहाँ पे गैलरी का ऑप्शन दिखेगा, आपने गैलरी में सिलेक्ट करनी है फ़ोटोज़। और लेट्स से मैं यहाँ पे ये वाली फ़ोटो सिलेक्ट करता हूँ और ये वाली करता हूँ एंड 2-3 कर लेता हूँ। लेट्स से मैं ये वाली फ़ोटो कर लेता हूँ और लेट्स से मैं एक फ़ोटो और कर लेता हूँ, दिस वन इज़ ऑल्सो गुड। ठीक है, तो मैंने लेट्स से ये 4 फोटोज़ कर ली। अब मैं इसको डन कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, मतलब गैलरी से मैंने 4 फोटो यहाँ पे सिलेक्ट कर ली और अभी ट्रांजिशन में आप जाएंगे तो यहाँ पे आप अलग अलग ट्रांजिशन जो है चूज़ कर सकते हैं। ये ट्रांजिशन क्या करते हैं वो मैं आपको अभी दिखा दूंगा। ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ पे ट्रांजिशन में ये वाला चूज़ करता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं कट कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या फ़र्क होगा, यहाँ पे ये जो व्यू का आइकन है इस पर आपने क्लिक करना है तो यहाँ पे आपको दिखा देगा किस तरह से जो है फ्लिपकार्ट काम करेगा। अब मैं यहाँ पे इसको ट्राई नाउ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब मैं जैसी फ़ोन को हल्का सा भी टेढ़ा करूँगा, लेट्स से मैं इस तरह से थोड़ा टेढ़ा करता हूँ तो देखो वॉलपेपर चेंज हो गया, और मैं वापस से इधर करता हूँ तो वॉलपेपर चेंज हो रहा है। मतलब फ़ोन की डायरेक्शन अगर ऐसी, अगर ऐसे करता तो चेंज हो रहा है, ऐसे करो तो चेंज हो रहा है, मतलब बार बार जो है चेंज होता है। देखो इस तरह से चेंज हो गया, इस तरह से चेंज हो गया, तो और करूँगा तो और चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जो है यहाँ पे फ़र्क नज़र आता है। मतलब वॉलपेपर जो है बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होते हैं, जो बहुत बढ़िया लगते हैं और ऐसा फीचर बहुत इंटरेस्टिंग हमारे फ़ोन को बनाता है। अब फ्लिपकार्ट्स के बाद नेक्स्ट है कलरफुल फोटोज़, जिसमें आप इस तरह से इसको ऑन करके अपने वॉलपेपर को इस टेम्पलेट में लगा सकते हैं। एल्बम में जाना है, अपनी फ़ोटो को सिलेक्ट करना है एंड इस तरह से आपकी फ़ोटो यहाँ पे नज़र आ जाएगी। आप डेकोरेशन में जाके इसको जो है चेंज भी कर सकते हैं, अगर आपको अलग अलग यहाँ पे स्टाइल चूज़ करना है तो आप कर सकते हैं। एंड उसके बाद नेक्स्ट थीम मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है फिल्म फिल्टर। इसमें आप जाएंगे और यहाँ पे आपने वॉलपेपर पे क्लिक करना है, सिलेक्ट फ्रॉम एल्बम्स में जाना है और यहाँ पे आप अपनी फ़ोटो को सिलेक्ट करके इस तरह से फ़िल्टर लगा सकते हैं। डेकोरेशन में जाके आपको यहाँ पे और भी फ़िल्टर्स मिल जाएंगे, तो मल्टीपल फ़िल्टर्स आप यहाँ पे लगा सकते हैं और फुल इमेज पे लगाना चाहे उस पे लगा सकते हैं, बैकग्राउंड पे लगाना है बैकग्राउंड पे लगा सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बैकग्राउंड पे लगाएं, बहुत बढ़िया यहाँ पे ये चीज़ लगती है। अब थीम्स मैंने आपको दिखा दी एंड उसके बाद मैं आपको यहाँ पे ये भी दिखाना चाहूँगा, जो यहाँ पे क्रिएटेड कॉम्बिनेशन आ रहा है, ये भी बहुत बढ़िया है। लेट्स से आप अलग अलग फ़ोटोज़ का कॉम्बिनेशन चाहते हैं तो आप यहाँ पे कॉम्बिनेशन जो है लगा सकते हैं और इस तरह से वो आपके लॉक स्क्रीन पे जो है दिखा, मतलब यहाँ पे बेसिकली कॉम्बिनेशन दिखाया हुआ है जो भी आप फोटोज़ वगैरह यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, जिसमें आप सारी सेटिंग जो है कर सकते हैं। कौन कौन से आपने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की सेटिंग करनी है, ये तो बहुत नॉर्मल, आप एक्सप्लोर करेंगे आपको सारा कुछ यहाँ पे दिख जाएगा। फिर है आइकन एंड जिसमें आप आइकन में आप राउंडेड कॉर्नर्स चाहते हैं, स्क्वायर चाहते हैं, वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। साइज़ आपको क्या चाहिए वो आप यहाँ से एडजस्ट कर पाएंगे। उसके बाद आइकन नेम चाहिए या फिर नहीं चाहिए तो वो आप यहाँ से एडजस्ट कर पाएंगे। बहुत ही ईजी है, एक्सप्लोर करेंगे आपको बहुत कुछ यहाँ पे समझ आ जाएगा। फिर है सिस्टम स्टाइल, जिसमें आप सिस्टम और ऐप का यूआई कलर को जो है चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग जो है कलर्स दिखा रहा है, लेट्स से कैलकुलेटर का और ऊपर का कलर जो है वो सारा आपको यहाँ पे दिखा रहा है किस तरह से कलर्स वगैरह यहाँ पे आएंगे। एंड यहाँ पे अप्लाई कलर्स टू आइकन करेंगे तो जो आइकन्स है उस पर भी कलर्स जो है ये अप्लाई हो जाएंगे, तो ये भी आप एक्सप्लोर करेंगे, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग जो है कलर भी चूज़ कर सकते हैं। लेट्स से आपको बैक कवर के हिसाब से कलर सेट करना है आइकन के, तो ये तब आपके काम आएगा। अब यहाँ से बैक करते हैं। उसके बाद है डायनेमिक इफेक्ट्स, यानी कि आपको डायनेमिक इफेक्ट्स में जो भी इफेक्ट्स की सेटिंग करनी है वो सारी आपको यहाँ पे मिलती है। लेट्स से यहाँ पे एनहेंस डायनेमिक इफेक्ट्स आप ऑन करना चाहें वो आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन, जिसमें बहुत सारे लोगों का शौक होता है फिंगरप्रिंट की एनिमेशन चेंज करनी हो तो आप अब यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको मल्टीपल जो है यहाँ पे एनिमेशन मिलती है। उसके बाद अगर आप एम्बिएंट लाइट को ऑन करना चाहते हैं तो एम्बिएंट लाइट जो है आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं, जिसमें इनकमिंग कॉल पे आपने टिक करना है, मतलब जो भी ऑन करना चाहते हैं वो आपने सारी यहाँ से ऑन कर देनी है। अब लेट्स से मैं इनकमिंग कॉल पे चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं इनकमिंग कॉल का कॉल लाइट इफेक्ट पे जाऊँगा और यहाँ पे एनेबल कर दूंगा। अब यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है किस तरह से जो है एनिमेशन मेरे को चाहिए और मैं यहाँ से इसकी विड्थ को जो है कंट्रोल कर सकता हूँ, यानी कि कितनी मोटी लाइन है, देखो कितना अच्छा लग रहा है ये। और ट्रांसपेरेंसी मेरे को कितनी चाहिए, कलर कौन सा चाहिए, लेट्स से मैं ये वाला कलर चाहता हूँ ये वाला आएगा, या फिर ये वाला चाहिए तो ये वाला आएगा। मैं इस तरह से अप्लाई कर सकता हूँ, है ना। तो आप इस तरह से
जो भी नोटिफिकेशंस होती है उसके लिए आप ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन का है, कॉल का है, स्केड्यूल भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं। उसके बाद है USB इंसर्शन, जिसमें आप इस तरह से USB की जो एनिमेशन यहाँ पे जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड आपको इस तरह से स्क्रीन ऑन ऑफ का भी यहाँ पे इफेक्ट मिलता है। लेट्स से आपको ये वाला इफेक्ट रखना है या फिर ये वाला रखना है। मैं आपको एक लगा के दिखाता हूँ। ये वाला मेरे को अगर लगाना है तो मैं अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। और अब मैं जैसे ही लॉक स्क्रीन करूँगा और वापस से लॉक स्क्रीन चलाऊंगा तो एक इफेक्ट आएगा। ये इफेक्ट मैंने यहीं से सेट किया है, तो इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये आपको सारे कस्टमाइजेशन के फीचर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फिंगरप्रिंट हो गया, फेस रिकॉग्निशन का हो गया। लेट्स से आपने फेस आईडी लगाई है तो किस तरह से एनिमेशन आए, इस तरह से नए नए इसके अंदर जो है और भी एनिमेशन आ चुके हैं। तो सारी कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है, जिससे आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा एनहेंस हो जाता है। अब गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नया इसमें ओरिजिन OS है, क्योंकि नया फ़ोन है, सब कुछ नया, सेटिंग इधर उधर हो गई है। तो अब आपको नेक्स्ट सेटिंग दिखा देता हूँ ऐप से रिलेटेड। तो आपने सेटिंग में जाना है और ऐप्स में जाना है, और यहाँ पे आपने अगर कोई भी ऐप को क्लोन करना है, जैसे आप 2 फेसबुक चलाना चाहते हैं, 3 इंस्टाग्राम चलाना चाहते हैं, मतलब ऐप का कॉपी बनाना चाहते हैं जो बिल्कुल अलग तरीके से काम करे, तो आपने यहाँ पे ऐप में जाके ऐप क्लोन में जाना है। यहाँ पे आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन इनको कर सकते हैं, या फिर ट्राई मोर ऐप्स में जाके इनको भी एनेबल कर सकते हैं, ताकि आप अपने फ़ोन में 2 ऐप चला सकें। बाकी यहाँ पे ऐप क्लोन के इंस्ट्रक्शन है, और यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से पढ़ लेना कि किस तरह से काम करता है, ये आपके बहुत काम आएगा। तो ऐप से रिलेटेड सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी जो बेसिक हमें चाहिए होती है। अब मैं आपको सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी से रिलेटेड बहुत सारे बढ़िया फीचर्स आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपने डिवाइस अनलॉकिंग में जाके सब कुछ अपना सेट कर लेना है। फिंगरप्रिंट हो गया, फेस हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है थेफ्ट प्रोटेक्शन, इसको आपने ऑन करना है। इसमें जाना है और यहाँ पे इसको ऑन कर देना है। मैंने यहाँ पे ऑन कर रखा है। इससे क्या होगा, लेट्स से आप कहीं मार्केट में जा रहे हैं, भगवान ना करे कोई चोर आपका फ़ोन जो है खींचने की कोशिश करता है और खींच के ले जाता है, तो फ़ोन ऑटोमेटिकली मोशन को डिटेक्ट करके ऑटोमेटिकली आपका फ़ोन लॉक कर देगा। और आप यहाँ पे ऑफलाइन डिवाइस लॉक को भी इनेबल कर सकते हैं। जब भी आपका फ़ोन ऑफलाइन होगा, लेट्स से नेट बंद हो गया, तो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा उस टाइम के लिए। फिर आप इसमें पासवर्ड डाल के वापस से इसको इनेबल